नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी एक दिवसीय दौरे पर सिरोही सर्किट हाउस पहुंचे। उनका स्थानीय विधायक व प्रदेश मंत्री ओटाराम देवासी ने वहां पहुंचने पर स्वागत किया। उनके साथ सांसद लूमाराम चौधरी भी मौजूद थे। स्वागत कार्यक्रम के बाद विभागीय अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली और बैठक के दौरान उन्होंने भी अधिकारियों को कहा कि अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनके कीड़े पड़ेंगे। आइए देखें मंत्री का स्वागत और इस अवसर पर क्या बोले मंत्री कन्हैया लाल। कार्यक्रम करके वहाँ पर लेट हो गया माता जी धन्यवाद सर। अपन मीटिंग करने के बाद सर, आपने मीटिंग में आज अधिकारियों को लगातार दिलाते हुए कहा कि कीड़े पड़ेंगे, क्या कहना? देखो, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि ये आज जनता का पैसा है। जनता जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है कि उनके जो भी पैसा उसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी एज ए वकील के रूप में हम काम करते हैं। जनता के पैसे से सेवक उनको तनख्वाह मिलती है, जनता के सेवक है, और उस पैसे का अगर सदुपयोग नहीं करे। गर्मी के अंदर हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म के अंदर गर्मी में लोग हम प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, पुण्य कमाते हैं, सारी करते हैं। तो आज इनको तनख्वाह मिल रही है जनता का पैसे से, ये सारी चीज़ें, उसको तनख्वाह मिलने के बाद में भी सेवा करना छोड़ के उसके अंदर अगर भ्रष्टाचार करे तो इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। उसका रिजल्ट तो आप जानते हैं कि पाप और पुण्य। तो देखो, हम सनातन धर्मी हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि बुरा कर्म करेंगे तो उसके कीड़े भी पड़ेंगे, सारे होंगे, जितना बुरा हो सकता होना। ये एक मोरल ड्यूटी है। मैंने उनको कहा कि आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा देखो, मंथन करो। आज ये हमें मिला है, जिम्मेदारी मिली है, तो जनता की वाह लेनी चाहिए। देखो, मैं तो इतना जानता हूँ कि गर्मी के अंदर जब आप सब पत्रकार बंधुओं ने मेरे से पत्रकार वार्ता में पूछा था कि ये पानी आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कई चीज़ें चली। लास्ट के अंदर आप लोगों ने पूछा कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा। तो भाई, बारिश नहीं होगी तो बालाजी महाराज जी देंगे जब भी होगा, क्योंकि बिजली हम पैदा कर सकते हैं। पानी तो भगवान की इच्छा पे होता है, और फिर भी पानी लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, चाहे हमें 100 किलोमीटर से लाए, 500 किलोमीटर से लाए। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिन हमारा JGM चला था, एक कनेक्शन के ऊपर 60,000 खर्च आता था। आज जिस तरह से दूरियों से कई जो लोकल पानी सोर्स में 60,000 रुपये पर कनेक्शन खर्चा है, आज हमें दूर से पानी लाना पड़ा है, बड़े सोर्स से बड़ी लाइनें बिछानी पड़ रही है। एक कनेक्शन पे 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा, तो भी सरकार दे रही है। फिर भी अगर कहीं वहाँ से भी पानी आने में तकलीफ हो तो फिर भगवान है और बालाजी महाराज की कृपा हो कि आज राजस्थान के अंदर 60% से ज़्यादा बारिश हुई है। आज हमारे सारे बांध करीब करीब रहे हैं। ज़रूर यहाँ पे सिरोही के अंदर जो औसत बारिश से थोड़ी सी कम हुई, बाकी अगर एवरेज हम राजस्थान की बात करें बहुत अच्छी। तो ईश्वर की मर्जी से सारा सिस्टम चलता है, तो ईश्वर भी होने की हमारा काम है कि जो हमें ड्यूटी दी है, जो हमारे दायित्व दिया, उसको हमें समय पर पूरा करें। जल जीवन मिशन की हम बात करें तो सिरोही जिलों के अंदर अभी भी लगभग 60% के आसपास काम हुआ, 40% काम बाकी है। जो OTMP जो छोटी जो स्कीमें हैं लोकल सोर्सेज, वो तो करीब करीब हमारी 90% काम हो गया, जिसमें 36 गांव ऐसे थे जिनके अंदर उन्होंने कोई सोर्स नहीं लिया था। उसके लिए भी आज बैठ के करिए कि उसमें कहाँ से पानी ला सकते हैं। और बाकी जो प्रोजेक्ट के काम है, तो प्रोजेक्ट का बहुत जल्दी उस पर भी हम काम करेंगे।
सर जो जेएन जो एएन पीएचडी में लगा हुआ है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनको आज जल जीवन मिशन का प्रभार दे दिया गया है। इसी महीने उसको जल जीवन मिशन का प्रभार दे दिया गया है। क्या उसके ऊपर एक्शन लेंगे या देखो, जो अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहाँ अधिकारी की कमी है, जहाँ ऑलरेडी जो काम कर रहा है उसको काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा जब तक उसके फाइनल उसके खिलाफ। अब जैसे हमारा एक चीफ इंजीनियर था कोटा के अंदर, कहीं ना कहीं रिश्वत में काम आया था, चीफ इंजीनियर कम थे, काम तो उनसे लेना था। आज डीओपी से उसकी जांच पूरी होगी, उसमें दोषी पाएगा, सस्पेंड कर दिया। तो जब तक जांच चल रही है कोई चीज़, तो हमारे पास अगर आदमी कम हो तो काम में लेंगे, गलती करा तो सजा देंगे, चार्जशीट देंगे, सस्पेंड करेंगे। जालोसरी पाली के अधिकारियों की बात करें तो जालोसरी पाली के जो सांसद है या मंत्री है, उन्होंने भी आपके सामने आरोप लगाया कि अधिकारी हमारी भूमिका दी है। देखो, अधिकारी 100% सुनते हैं, कहीं ना कहीं नहीं सुनेंगे। कोई गलती हुई तो आज उनको हिदायत दे दिए, नहीं सुनेंगे तो मैंने हमारे माननीय सांसद साहब लुम्बाराम जी बहुत अच्छे हैं, ये एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग करें। हमारे मंत्री मोदी भी एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करें। हमारे सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष एक एक चीज़ को कर रहे हैं। और इनको मैंने 100% कह दिया कि अगर कोई भी गलती करेगा, ये अगर उनको चार्जशीट देने कहेंगे तो 100% चार्जशीट देंगे। अगर ये कहेंगे इनको सस्पेंड करना पड़ेगा, दोषी है, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, क्या लुम्बाराम जी ने बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। वास्तव में ये वही आदमी मुद्दे उठा सकता है जो गाँव के बीच में जाए, जनता के बीच में जाए, जनता से उनकी समस्या सुने, देखे, तभी उठाएंगे। जो पहले के आदमी थे, पहले के जो कांग्रेस के थे, कभी जनता में जाते तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। वो बैठे रहते थे, या वो बैठे रहते थे, या कानून करते थे, या कहीं भ्रष्टाचार में लिपते। अगर वो जनता में जाते, जनता उनके पास अपना दुख बताती, दर्द बताती, तो आज ये समस्या ही नहीं आती। तकलीफ यही हो रही है हमारे लिए। जेजेएम का काम कब तक पूरा हो जाएगा? जेजेएम का काम वैसे तो हमें मार्च 2024 को करना था, बाकी अभी हमें समय मिला है, अभी महीने पर वर्कआउट देंगे, कोशिश करेंगे कि जो टारगेट तो हमें मार्च 2025 का दिया है, बाकी हमें कम से कम 2 साल और लगेंगे। धन्यवाद।